यह एक अंधेरी और सुनसान रात थी। गांव के पास एक गहरा और घना जंगल था, जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वह जंगल शापित है। कोई भी इंसान उस जंगल में गया तो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन गांव के 3 दोस्त राजू, सुमित और नेहा ने इस डरावने जंगल के बारे में सच्चाई जानने की ठानी। रात का समय था और आसमान में बादल घिरे हुए थे। तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चले गए। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही थीं। जंगल के बीच में पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली के चारों ओर घने पेड़ थे और हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उनकी हड्डियों तक को कंपा गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हर तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक जोरदार आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजू, सुमित और नेहा के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट आई। वे तीनों भय से कांपते हुए उस दिशा में देखने लगे। एक बूढ़ी औरत जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस एक गहरी काली चमक थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज जैसे उसके गले से नहीं बल्कि चारों ओर की दीवारों से आ रही थी। उसने धीमे और डरावने स्वर में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा था। हर दिशा में अंधकार फैल चुका था। हवेली जैसे एक भयानक भूल भुलैया में बदल गई थी। हवेली के अंदर कई और दरवाजे थे, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं जाता था। उनके पीछे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने उनकी सांसों में घुटन पैदा कर दी हो। वे अब किसी कोने में घबराए हुए खड़े थे। तभी उनके सामने फिर से वही बूढ़ी औरत आ गई। उसने उन्हें बताया कि इस हवेली में जो भी आता है वो यहाँ की आत्माओं का गुलाम बन जाता है। वो लोग जिन्होंने लालच, घमंड और धोखे से अपने जीवन में पाप किए हैं, इस हवेली की आत्माओं के शिकार बनते हैं। अचानक नेहा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस हवेली का रहस्य छिपा हुआ था। किताब में लिखा था कि अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे और अपने पापों का प्रायश्चित करे तो हवेली की आत्माएं उसे छोड़ देती हैं। तीनों दोस्तों ने किताब के अनुसार अपने पापों की माफी मांगी और सच्चे दिल से पश्चाताप किया। जैसे ही उन्होंने ये किया, हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और हवेली का भयानक वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। अंत में वे तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली अदृश्य हो गई और उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा जीवन जो सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के प्रति समर्पित था। इस भयानक अनुभव ने उन्हें जीवन की असली कीमत सिखा दी।